ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ ચોપડીમાં આપણે જોઈ ગયા હતા. હવે આપણે આજે સ્વાધ્યાયપોથી ચાલુ કરીએ. તો સ્વાધ્યાયપોથીમાં છે કે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, એ શું છે, પ્રાર્થના કાવ્ય છે, તે હું તમને પહેલાં સમજાવી શકી છું. ફરી એક વખત અહીંયા એની કવિતાનો સરળ અર્થ જોઈ લઈએ. તો હે દાતા, તું હમે ઇતની તાકત દે કે તુજ પર મેરે મન કા ભરોસા કભી કમ ના હો. તો હું અહીંયા શું કહે છે કે હે દાતા, તું મને એટલી શક્તિ દે कि मारो भरोसो कोई दिवस तारा प्रति ओछो थाय नहीं. हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई भूल होना. અને અમે હંમેશા માટે સાચી અને ઈમાનદારીના રસ્તા પર ચાલીએ અને અમારાથી કોઈ દિવસ કોઈ પણ ભૂલ થાય નહીં. हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान के अंधेरे दूर हो जाए. એટલે કે તું અમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ, જેનાથી જે અમારી અંદર અજ્ઞાન ભરેલું છે તેના અંધારા જે છે તે દૂર થઈ જાય. હમ હર બુરાઈ સે બચતે રહે, તું હમે જીતની ભી દે વહ ભલાઈ સે ભરી ही हो. તો શું કહે છે કે અમને બધી બુરાઈઓથી બચાવ અને અમારી અંદર જેટલી બી જિંદગી અમને આપ તે બધી ભલાઈ માટે અને સારી આપ. બરાબર. हमसे किसी से दुश्मनी ना हो और कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो. કે અમારા પ્રત્યે કોઈના માટે, અમારા દિલમાં કોઈના માટે દુશ્મની અમારી સાથે ન હોય, અને જો હોય પણ તો કોઈ દિવસ અમને બદલો લેવા માટે એની ભાવના પેદા થાય નહીં. તેનું તું ध्यान रख. हम यह कभी ना सोचे कि हमें क्या मिला है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है. એટલે કે અમે કોઈ દિવસ એ નહીં વિચારીએ કે અમે જે ભલાઈ કરી તેના બદલે અમને શું મળ્યું છે, પણ અમે હંમેશા એ જ સોચીએ કે અમે કોઈને કેટલું દીધું છે. બરાબર. हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए. हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे. તેમાં કહેવા માંગે છે કે हमारे मन का हर कोना पवित्र कर दे. हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले. हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले. कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर न हो. आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो. તો આને વાલા જો કલ હે વો આવાવાળું જે આપણું કાલ છે કાલનું, તે આગળના દિવસ જેવું ખરાબ નહીં આવે, સારું આવે. आज हर तरफ अत्याचार हो रहा है, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है. हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है. पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है. पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है. हे परमात्मा, तो अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए. તો અહીંયા કહેવા માંગે છે કે તારી જે દુનિયા તે બનાવેલી છે તે નષ્ટ થવાથી બચી જાય. આ બધા બુરાઈથી બધા આદમી શું કરી રહ્યા છે, બધા માણસો ડરી ડરીને જીવી રહ્યા છે. અહીંયા એ કહેવા માંગે છે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न में सामने दिए गए चौरस में लिखिए. તો અહીંયા આપણે ચોરસમાં લખવાનું છે. બરાબર. એનો જવાબ એટલે કે ABCDમાં. काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया है. तो काव्य में ईश्वर को किस रूप से संबोधित किया गया है. तो किससे, माता से, पिता से, भ्राता से कि दाता से. तो कि दाता से. तो यहाँ पर શું આવશે, डी, दाता से. कवि किसकी रोशनी मांगता है. कवि दीप की, बिजली की, ज्ञान की कि विज्ञान की. तो कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है. दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है. दुश्मनी से हमें खुद से खो जाने का डर है. किससे है, खुद से खो जाने का, એટલે बी. जाने कैसे ये खाली जगह थमी है. क्या थमी है, धरती. આવે ને છેલ્લે પ્રાર્થના કાવ્યમાં
जाने कैसे ये धरती थमी है, तो जाने कैसे ये खाली जगह थमी है, तो क्या आएगा इसमें धरती, बी। एवी रीते प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એટલે કે અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। તેમાં આપણને ઓપ્શન આપેલા છે કોના, દુશ્મની, મમતા, વિશ્વાસ, મધુબન, बुराई। तो पहलू છે मन का खाली जगह कमज़ोर होना, तो શું આવે मन का विश्वास कमज़ोर होना। हर खाली जगह से बचते रहे हम, तो हर बुराई से बचते रहे हम। सबका जीवन ही बन जाए खाली जगह, तो सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का खाली जगह, तो क्या आएगा कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना। खो न दे खुद को ही खाली जगह से, तो खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। बोझ खाली जगह से तू ये उठा ले, बोझ ममता से तू ये उठा ले। बराबर है। तो अहींया खाली जगह में जे आपने विकल्पों आप्या हता तेना परथी आपणे अहींया खाली जगह पूरी। हवे आगळ जोईए। आगळ छे प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। એટલે કે સહી વાક્ય એ કરીને વિધાન પૂર્ણ કરવાના છે આપણે। પહેલું, भूल कर भी हमसे कोई अन्याय ना हो, अपराध ना हो कि भूल ना हो, तो क्या ना हो, भूल ना हो। तो यहाँ क्या आएगा, भूल कर भी हमसे कोई भूल होना, बराबर, कि भूल ना हो, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो। पछी जे बीजू, हम सभी को खाली जगह, तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटे, इंसानियत के फूल बांटे कि ज्ञान के फूल बांटे। किसके फूल बांटना बोला काव्य में पढ़ा गया है, तो काव्य में पढ़ा गया हम सभी को खुशियों के फूल बांटे, तो यहाँ आएगा खुशियों के फूल बांटे। ईश्वर की रचना का खाली जगह अपमान नहीं होना चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए, आरंभ नहीं होना चाहिए, तो ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, एक एक वाक्य में लिखने हैं। तो पहला है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों, तो हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए, नेक रास्ते पर चलने से हमारा भला होता है। कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, तो हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए, एटलू लखे तो पण चाले, अने बीजू लखे कि नेक रास्ते पर चलने से हमारा भला होता है, तो पण चाले। आने वाला कल कैसा होगा, यदि सब नेक रास्ते पर चलेंगे तो आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, आने वाला कल सुख और शांति का होगा, बराबर। आने वाला कल कैसा होगा, तो यदि सब नेक रास्ते पर चलेंगे तो आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, आने वाला कल सुख और शांति का होगा। प्रश्न 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, तो हम ईश्वर से अज्ञान रहित जिंदगी की कामना करते हैं। हम ज्ञान वाली ज़िंदगी की कामना करते हैं ना, तो यहाँ पे वही आएगा कि हम ईश्वर से अज्ञान रहित, એટલે કે अज्ञान नहीं होय ऐसी जिंदगी की कामना करते हैं, तेवी जिंदगी कामना करिए छे। चौथुं, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो हमारे मन में किसी के प्रति बैर और बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में किसी के प्रति बैर और बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। 5वां, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, हमें हमारे अर्पण के बारे में और आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। किसके बारे में सोचना चाहिए, तो हमें अपने अर्पण के बारे में और आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। 6वां, हमारा मन पावन कैसे बनेगा, हमारा मन दया, प्रेम, ममता से पावन बनेगा। कैसे पावन बनेगा हमारा मन, तो हमारा मन दया, प्रेम और ममता से पावन बनेगा। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है,
करुणा से सबका कल्याण होता है। तो कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। करुणा से सबका भला होता है। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? ईश्वर की रचना का अंत होना चाहिए नहीं। तो અહીંયા આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 1, 2, 3 અને 4 જોઈ ગયા. પ્રશ્ન નંબર 5 થી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી મળીશું.